गाइस, इट्स डॉक्टर चंचल चौहान शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करा जाए। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले डाइट, हमें अपनी डाइट पे हम क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उसकी क्वांटिटी पे, उसकी क्वालिटी पे एंड उसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो हमें अपनी कैलोरीज़ मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि हम दिन में कितनी कैलोरीज़ खा रहे हैं। मेल्स के लिए रिकमेंडेड है 30 कैलोरीज पर केजी पर डे एंड फॉर फीमेल्स इट्स 25 कैलोरीज पर केजी पर डे। फॉर एग्जांपल कोई मेल पेशेंट है जिसका वेट 70 केजीज़ है, तो 70 इंटू 30 मतलब उसको 2100 कैलोरीज दिन में लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं जिसमें आपको बस डालना है कि आज आपने दिन में क्या क्या कंज्यूम करा है एंड वो आपको बताएगा कि आज आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम करी हैं। इसके अलावा हमें जो आपका जो पैकेज्ड फूड है उसको लिमिट करना है, वो कम खाना है। एंड अगर आप खा रहे हैं तो एक आदत बनानी है कि हम उसका पीछे पैकेट के पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करें कि उसमें कितना प्रोटीन्स है, कितना फाइबर है, कितना फैट्स है, ताकि आपको आइडिया हो आप एक्चुअल में क्या खा रहे हैं। फिर अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप फ्रूट्स को छिलके के साथ खाइए एंड फ्रूट जूस को अवॉइड करें, जूस मत लीजिए क्योंकि उससे आपका शुगर लेवल अचानक से ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा एंड उसमें हमको फाइबर्स भी नहीं मिलेंगे। 2 से 4 फ्रूट सर्विंग्स ले सकते हैं एंड एक फ्रूट सर्विंग की आपकी साइज़ होगी आपकी मुट्ठी के बराबर। फिर जैसे अगर कोई फ्रूट ज़्यादा मीठा है या फिर उसके कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं उसमें, तो वो फ्रूट आपको थोड़ा कम खाना है। जैसे बनाना आपको छोटे साइज़ का खाना है या फिर आधा बनाना खाना है। उसके अलावा आपको मैदा वाली चीज़ें लिमिट करनी है, मैदा वाली चीज़ें कम खानी हैं, जैसे मोमोज़, पास्ता, ये सारी चीज़ें। बिस्किट्स भी आपको कम खाने हैं एंड अगर आपको बिस्किट खाने का मन है तो मल्टीग्रेन बिस्किट खाइए। फिर जैसे आप आटा यूज़ करते हैं उसको मल्टीग्रेन आटा यूज़ करिए, जैसे जो चना, गेहूँ सबका मिक्स हो, वो आटा आपको यूज़ करना चाहिए। खाने में आपको बटर, डालडा, घी ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए एंड यू शुड यूज़ वेजिटेबल ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, ये चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं नॉर्थ इंडिया में एंड डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कि मेथी, आंवला, करेला, जौ, ग्वार की फली, ये सारा डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होती है एंड हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको नॉन वेज थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए, लाइक हफ्ते में बस 2 बार खाना चाहिए। एंड आपको रेड मीट स्पेसिफिकली अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट जैसे आप ये मटन खाते हैं, फिर पोर्क खाते हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। सी फूड आप खा सकते हैं एंड अगर आप एग्स खा रहे हैं तो एग्स में आपको वाइट वाला पोर्शन, जो सफ़ेद भाग है, वो खाना चाहिए एंड पीला वाला भाग छोड़ देना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं डाइट में जो आपको फॉलो करेंगे तो आपका डायबिटीज़ में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड आपको याद रखना है कि आपको एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आप बार बार हिस्सों में खा सकते हैं, क्योंकि आप एक बार में ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपका ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको दिक्कत होगी। फिर दूसरी चीज़ है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का डायबिटीज़ में बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज से आपका डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल होता है। तो एक डायबिटिक पेशेंट को ज़रूरी है कि वो दिन में एटलीस्ट आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करे, उससे उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ आती है मेडिकेशंस, दवाइयाँ आपका इंसुलिन का इंजेक्शन्स हो सकता है या फिर आपकी ओरल मेडिकेशंस हो सकती हैं जो काफ़ी टाइप्स की होती हैं एंड ये चीज़ आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा आपके वेट को देख के, एज को देख के, आपका लिवर और किडनी कैसा काम करें, इन सब चीज़ों को देख के डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी दवाई बेस्ट होगी। एंड ये दवाई आपके टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है या फिर इनकी डोज कम या ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर को टाइमली दिखाना चाहिए। फिर 4th चीज़ होती है इन्वेस्टिगेशंस। कुछ टेस्ट्स ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट को अपना टाइमली ज़रूर कराना चाहिए। जैसे सबसे पहले आता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो आपको टाइमली मॉनिटर करना चाहिए। जैसे जो आपका खाली पेट का ग्लूकोज लेवल होता है वो 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए एंड जो आपका खाना खाने के बाद का ग्लूकोज लेवल होता है वो 180 से कम होना चाहिए और ये चीज़ आपको रेगुलरली मॉनिटर करनी है। इसके अलावा आपका HbA1c टेस्ट होता है एक, जो आपका पिछले 3 महीने का जो आपका शुगर का कंट्रोल है उसको बताता है एंड ये आपका 7 से कम होना चाहिए एंड ये आपको हर 3 से 6 महीने में ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। फिर कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट को हर साल मतलब साल में एक बार ज़रूर कराने चाहिए। वो टेस्ट हैं जैसे CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल एंड ECG। ये टेस्ट आपको साल में एक बार ज़रूर कराने हैं। फिर फीट एग्जामिनेशन, डायबिटीज़ के काफ़ी पेशेंट्स को पता नहीं चलता, उनके पैर में नीचे घाव हो रखा होता है, तलवे में स्पेशली,
वो घाव बढ़ता रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है क्योंकि उनकी नर्व्स के जो सेंसेशंस होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को अपने पैरों की जांच खुद ज़रूर करनी चाहिए टाइम टू टाइम, कि देखने के लिए कोई चोट तो नहीं है, एंड अगर कोई चोट वगैरह है तो उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। ये कुछ टिप्स थी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको डायबिटीज़ से संबंधित कुछ सवाल हैं तो आप प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर।